बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास हमने इस स्टेटमेंट को समझना, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ये अपर बाउंड लिखा है लेकिन हम इसको सुप्रीमम कंसीडर करेंगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सुप्रीमम ऑफ यू। अगर हमारे पास कोई सेट एस है, ठीक है, और एस का जो सुप्रीमम है वो अगर एस है, एक सेट एस है, उसका सुप्रीमम अगर हम ले रहे हैं तो फॉर एग्जांपल वो यू आता है। कैसे? ये हमारे पास एक लाइन थी आर, इसके अंदर कोई सेट ई पड़ा हुआ है, सॉरी सर सेट एस पड़ा हुआ है। ये सेट एस के एलिमेंट्स हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो एस के सबसे बड़े एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एस का सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे पड़ा होगा, उसको हम लेट कर लेते हैं कि यू, और इससे बड़े जो सेट के बाहर बड़े नंबर पड़े हुए हैं, इस सेट के एलिमेंट से बाहर भी पड़े हुए हैं, वो भी इसके क्या हैं? सुप्रीमम है। वो भी इसके क्या हैं? सॉरी अपर बाउंड्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स एस के अपर बाउंड है, ये यू भी इसका अपर बाउंड है। लेकिन हमने ये सब जितने भी हमारे पास अपर बाउंड आ रहे हैं एस के, इन सब में से, इन सब अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा अपर बाउंड है, जिसे हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, वो हमने लेना होता है। तो ये सारे अपर बाउंड है एस के, चाहे एस के अंदर नहीं भी पड़े हुए, लेकिन ये फिर भी एस के अपर बाउंड्स हैं। तो जो इन सब अपर बाउंड में से सबसे छोटा बाउंड होगा वो हमारे पास एस का सुप्रीमम है, तो वो हमारे पास क्या है? यू। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि सुप्रीमम जो एस का है वो यू है। अब हमने रिज़ल्ट ये प्रूव करवाने, वो कहता है कि अगर कोई वी आप लें और वो अपर बाउंड हो एस का, तो वो यू से क्या होगा? बड़ा होगा। कोई हमने वी लिया, यू जो है वो अपर बाउंड है, कोई हमने वी लिया तो वो अपर बाउंड से क्या होगा? बड़ा। फॉर एग्जांपल ये वी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमारा अपर बाउंड क्या है? यू है। वी भी अपर बाउंड है, ये वी भी अपर बाउंड, ये सारे अपर बाउंड्स हैं। लेकिन इन सब अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो हमारा क्या होगा? सुप्रीमम। तो सुप्रीमम से जो अपर बाउंड्स हैं वो बड़े हो सकते हैं। ये भी अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है, इस तरफ जितने भी वी इधर पड़े हैं वो सारे अपर बाउंड्स हैं। लेकिन उन सब अपर बाउंड में से जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो यू है, वो ये वाला। ये पहली बात हमें ये बताती है कि वी इज़ एनी अपर बाउंड, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि इफ़ यू इज़ लेस दैन, सॉरी जी, अगर जी हमारे पास लेस दैन यू है, दैन जी इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ यू। अब हमने ये कहा है, दूसरी पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि कोई जी जो है अगर वो यू से छोटा है, तो इसका मतलब ये जी है, ये अपर बाउंड नॉट अपर बाउंड है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है हमारे पास? यू। तो यू से जो छोटा होगा तो वो अपर बाउंड तो नहीं रहेगा, तो यही कह रहा है कि जी अपर बाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर जी भी अपर बाउंड होता तो फिर क्या ये जो हमने यू लिया है ये सुप्रीमम हो सकता था? नहीं, क्योंकि जो सुप्रीमम होता है वो अपर बाउंड में से सबसे छोटा होता है। तो अगर हम जी को भी अपर बाउंड मान लेंगे तो फिर यू तो सुप्रीमम ना हुआ, तो फिर तो सुप्रीमम जी को होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हमारे पास अगर सुप्रीमम है तो जी उसका अपर बाउंड नहीं होगा उस सेट का, क्योंकि उससे सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा वो यू खुद होगा। तो जी यहाँ पे अपर बाउंड नहीं है। तीसरी पॉइंट में ये कहता है कि इफ़ जी इज़ लेस दैन यू देन देयर एग्जिस्ट एस ऑफ जी, के एक एलिमेंट एस में बिलोंग करेगा जी के लिए, जिसके लिए क्या होगा कि जी उससे बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, अगर जी जो है लेस दैन यू है, फिर क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास यू था, यहाँ पे कोई अगर एलिमेंट जी पड़ा हुआ है तो जी जो है वो लेस दैन यू है, जी लेस दैन यू है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर जी यू से छोटा है तो इसके दरमियान में एक एलिमेंट पड़ा होगा, जी उससे बड़ा होगा, सॉरी जी उससे भी छोटा होगा, जी उससे भी छोटा होगा, एक एलिमेंट हमें एस जी मिलेगा। ये यू है, ये यू है, ये जी है, जी यू से छोटा है, हाँ जी। तो वो कहता है अगर जी यू से छोटा है तो इन दोनों के दरमियान भी हमें एक एलिमेंट ज़रूर मिल जाएगा, जी उससे भी छोटा होगा, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी में भी सेम वही चीज़ है, लेकिन अब साइलेंस की फॉर्म में बात करता है कि अगर अब साइलेंस ग्रेटर दैन ज़ीरो है और एस ऑफ अब साइलेंस कोई नंबर एस से बिलोंग कर रहा है, तो यू माइनस अब साइलेंस, तो अगर आप यू माइनस अब साइलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? छोटा होगा एस ऑफ ई से। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एस था, ये कोई इसका अपर बाउंड था, अगर हमने अपर बाउंड से एक छोटी वेरी स्मॉल नंबर भी अगर हमने माइनस कर दिया तो ये वाला जो नंबर है इससे भी बड़ा नंबर एक आगे पड़ा होगा, उसके बाद यू पड़ा होगा। ये इन चार प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जो हमारे पास अपर सुप्रीमम के रिलेटेड एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सेट में। अगर ये अपर बाउंड के लिए हमारे पास सुप्रीमम के लिए एग्जिस्ट करते हैं तो सेम वाइस वर्सा में ये हमारे पास इन्फीमम के लिए भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इनको आपने देख लेना। थैंक यू।